बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो किया जा रहा है। चुनाव आयोग है जो 24 जून को ही आदेश दे चुके हैं कि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो किया जाएगा और यह काम बिहार में जोर शोर से हो रही है। चुनाव आयोग है जो इसके लिए अंतिम तिथि है जो 25 जुलाई तक रखे हैं कि बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण की काम है जो 25 जुलाई तक सफल हो जाएगा, मगर काफ़ी कम समय होने के कारण बीएलओ है जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण के कामों में सफल नहीं हो पाए हैं। अब इसी में बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती भी बीएलओ के साथ मतदाता सूची की पुनरीक्षण की जो काम किया जा रहा है उसमें हस्तक्षेप है जो करते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल बिहार की दरभंगा में जहां बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती हैं जो बीएलओ के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा था, वो वहां पर मौजूद थे और उसमें हस्तक्षेप करते हुए दिखाई दिए हैं। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। उसमें बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष से पूछा गया कि आप बीएलओ के साथ मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा, तो यहाँ पर आप क्यों बैठे हुए हैं। तभी बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष सपना भारती है जो यह बताएं कि हम समाज सेवी का काम कर रहे हैं। देखिए इस वीडियो को। ये वीडियो देखने के बाद चुनाव आयोग पर कई ऐसे सवाल हैं जो खड़ी करती है। वोटरों को घर घर नहीं जाके यहाँ बुला के काम कराया जा रहा है। मैडम, ओ मैडम, आप हमको जरा बताइएगा कि आप किस हैसियत से यहाँ पर काम कर रही हैं? आप यहाँ पर कौन हिसाब से काम कर रही हैं? नहीं, समाज सेवी आपका नहीं ना, यहाँ वोटर कर रहा है ना, बीएलओ कर रहा है ना, आप यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, आपको यहाँ बैठने में उचित नहीं है। शिकायत हो रहा है ना, लोग कंप्लेन कर रहा है। भैया यहाँ का बीएलओ कैसे हम पूछ रहे हैं? कहाँ आरजेडी वाला दिखा दीजिए, कहाँ है? ये बिना मतलब की बात। आप क्यों बैठी हुई है? आपको नहीं बैठना चाहिए ना। आप भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष, आपको यहाँ नहीं बैठना है। अरे नहीं, आप नहीं बैठिए ना, बीएलओ काम करेगा कि आप कीजिएगा काम। नहीं, आपको यहाँ नहीं बैठना है, ये गलत काम आप कर रही हैं। बीएलओ कहीं किसी के पास नहीं जा रहे घर पे, सब लोग यहाँ लाइन लगा के परेशान है, जबकि सबके घरों पर जाके उनको करना है। और यहाँ भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष यहाँ बैठ के वोटरों को डिस्टर्ब करने का काम कर रही है। तो चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? चुनाव आयोग किस निष्पक्ष चुनाव की बात करता है? क्या इसको माना जाए कि चुनाव आयोग बहुत सही काम कर रहा है? चुनाव आयोग पर हर तरीके से शक है। और बैठ के वो महिला जिला अध्यक्ष किस हक से, किस हैसियत से उसने यहाँ पर बैठने का काम किया और क्यों उसको यहाँ बैठाया गया है? किन लोगों ने उनको आदेश दिया? और जब मैं पूछ रहा तो कहती है कि नहीं, हम समाज सेवा कर रहे हैं। समाज सेवा उनको करना है कि ये काम बीएलओ का है। उनका मन होगा किसी का फॉर्म नहीं लेंगी, किसी का फॉर्म हटा देंगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चुनाव आयोग को टैग करें, दरभंगा डीएम की तक जाना चाहिए। आप लोग सब इस पर कार्रवाई करें। तो मैं सभी लोगों से चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऊपर तक ये जाना चाहिए कि चुनाव आयोग भाजपा के हाथों बिक चुकी। बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष है जो बीएलओ के साथ बैठकर समाज सेवा के काम कर रहे हैं। बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष हैं जो जनता के साथ भी समाज सेवा के काम करते हैं। और जब बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष को मौका मिलता है तो बीएलओ के साथ भी बैठकर समाज सेवा के काम करते हैं। अब जहां समाज सेवा के काम करने की बात आ जाती है तो अगर विपक्ष की किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को बीएलओ के साथ बैठकर समाज सेवा के काम करने के लिए मौका मिलेगा तो क्या विपक्ष के नेता जनता के लिए बीएलओ के साथ बैठकर समाज सेवा के काम नहीं करेंगे? चुनाव आयोग है जो बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण है जो इसलिए कर रहे हैं ताकि इसमें से जो अवैध प्रवासी है उनको वोटर लिस्ट से उनका नाम है जो हटाया जाएगा। लेकिन बीएलओ के साथ बैठकर बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष है जो समाज सेवा के काम कर रहे हैं। एक कितनी बड़ी सवाल खड़ी होती है चुनाव आयोग पर कि क्या इस प्रकार मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जाएगा कि उसमें भी
बीजेपी के लोग हैं जो हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देंगे। क्या इस प्रकार होती है मतदाता सूची का पुनरीक्षण? सबसे बड़ी सवाल है जो यहाँ पर वो खड़ी होती है कि चुनाव आयोग है जो ये कहते हैं कि बीओले हैं जो घर घर जाकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण के हैं जो काम करेंगे, मगर जो बिहार के दरभंगा से जो वीडियो आया है उस वीडियो में ये पता चलती है कि एक जामा बीओलो और बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष है जो बैठकर मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो देख रहे हैं। बिहार की दरभंगा में बीओलो के साथ बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष हैं जो दिखाई दिए हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया है और इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि बिहार के दरभंगा में बीजेपी की महिला जिला अध्यक्ष बीओले के साथ बैठकर वोटर लिस्ट की जांच कर रही है। अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ है उन्हें लिस्ट से निकाला जा रहा है। यह है चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR, जहां बीजेपी वोटरों की छंटाई कर रही है। वहीं पर ही इसी को लेकर तेजस्वी यादव भी अपने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किए हैं। तेजस्वी यादव है जो अपने ट्वीट में लिखे हैं कि चुनाव आयोग है जो कह दिए हैं कि मतदाता सूची का काम में बीजेपी के संगठन देखेंगे और भी किसी भी प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है क्या। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ट्वीट किया गया है उससे ये पता चलती है कि इसमें बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष हैं जो अपने वोटरों को लिस्ट में जगह दी जा रही है और जो बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं उनकी वोटर लिस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी है जो अपनी ट्वीट में ये लिखे हैं, मगर सवाल ये आ जाती है कि जब चुनाव आयोग है जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण करने का जो आदेश दिए हैं तो ये पुनरीक्षण चुनाव आयोग और बीओले के द्वारा होना चाहिए। इसमें न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो हस्तक्षेप करना चाहिए, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं जो इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी आ जाती है कि बीओले हैं जो बिहार के दरभंगा में मतदाता सूची का देखरेख है जो कर रहे थे और वहां पर वो बीजेपी के महिला जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, लेकिन बीओले हैं जो उनको नहीं पहचान पाए और नहीं उन्हें रोक पाए। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो किया जा रहा, लेकिन इसी को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो काफ़ी ज़्यादा चिंतित है जो दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी है जो अपनी स्पीच देते समय उन्होंने ये भी कह दिया कि चुनाव आयोग है जो बीजेपी की दलाली कर रहे हैं। चुनाव आयोग है जो बीजेपी की दलाली करना बंद करें। सुनिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है जो चुनाव आयोग पर यह बड़ा सवाल उठा दिए हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया, ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा देंगे बिना युद्धे 1 इंची जमियो আমরা ছাড়বো না। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो किया गया, मगर इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नहीं किए। यहाँ तक कि जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया गया तो उसमें ये भी पता चला कि बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक हैं जो मौजूद हैं और ये भी पता चला है चुनाव आयोग की सूत्र के हवाले से
इसको लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी नहीं दिए हैं कि बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम किया जा रहा है, तो इसमें विदेशी नागरिक भी मौजूद हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो इसको लेकर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नहीं किए हैं। यहाँ तक कि वोटर लिस्ट की जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, इसमें बड़ी योजना बनाई जा रही है लोगों की नाम काटने के लिए। यहाँ तक कि कई ऐसे मतदाता हैं जो इस बार की बिहार विधानसभा चुनाव में अपना वोट देने से वंचित हो जाएंगे। और मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया तो इसमें नागरिकता भी पूछा गया कि आप भारत के नागरिक हैं या फिर किसी और देश के नागरिक हैं। ये सारी बातें हैं जो पूछा गया, लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये आ जाती है कि इसको लेकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो नहीं किए हैं। जब वोटर लिस्ट से नाम हटाने की बात कर रहे हैं, बिहार में बड़ी मात्रा में विदेशी नागरिक मिला है, तो क्या इसको लेकर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहिए? चुनाव आयोग की सूत्र के हवाले से ही जानकारी दिया जा रहा है, मगर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी कि कैमरे के सामने आकर इसकी कोई भी जानकारी है जो नहीं दिए हैं। वहीं पर बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया तो कई ऐसे अखबार में ये भी छपा कि बिहार में 35 लाख मतदाता की नाम है जो वोटर लिस्ट से कट जाएगा, यानी कि 35 लाख मतदाता जो पिछले 22 सालों से अपना वोट है जो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी को देते आ रहे थे, मगर इस बार है जो अपनी वोट देने से वंचित रह जाएंगे। चुनाव आयोग है जो ये बताए हैं कि बीएलओ है जो घर घर जाकर 2 बार सर्वे किए हैं और इसमें ये पता चला है कि 1.59% यानी कि 10,50,468 ऐसे मतदाता हैं जिनकी जान है जो चल गया, अब वो जीवित नहीं है। और वहीं पर 2.2% यानी कि 14,53,478 ऐसे मतदाता हैं जो बीएलओ को मिले ही नहीं, यानी कि हमेशा के लिए किसी दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए। और वहीं पर 0.73% यानी कि 4,82,290 ऐसे मतदाता हैं जो 2 जगह पर उनका नाम है जो दर्ज पाया गया। अगर इन तीनों वर्गों को मिलाकर देखा जाए तो बिहार में 29,86,237 ऐसे मतदाता हैं जिनकी वोटर लिस्ट से नाम है जो कट जाएगा। और इस बार है जो अपने बिहार विधानसभा के चुनाव में 29 लाख ऐसे मतदाता होंगे जो वोट देने से वंचित हो जाएंगे, जबकि कई ऐसे अखबार में ये भी छपा कि 35 लाख मतदाता के नाम कटने की ये जानकारी दिया गया है, लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। जब मतदाता सूची का पुनरीक्षण के काम है जो संपन्न हो जाएगा, उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से एक फाइनल लिस्ट है जो जारी किया जाएगा। उसी में पता चलेगा कि कितनी मतदाता की वोटर लिस्ट से नाम है जो कटा है। लेकिन अभी जो अखबार में जो छपी है उसी का जानकारी हमने आपके सामने रखे हैं।